तो बच्चों हम आ गए हैं कि मतलब अब हमने पहले शैक्षणिक कंप्लीट किया, अब निजी पे है। तो निजी में आपको क्या करना है, आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस होगा, ठीक है, आवासीय स्थायी पता, उसको भरना है आपको दोनों कॉलम में मिला के, ठीक है। ऊपर विलेज कर दीजिएगा, नीचे पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। भरने के बाद आपको वो दोनों बॉक्स पे चेक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अधिकतर यही होता है कि जो आपका आधार होता है वही एड्रेस फाइनल माना जाता है। तो इन दोनों एड्रेस को भरने के बाद आप इस पे भी चेक कर दीजिएगा। चेक करने के बाद दिव्यांगता में आपको कुछ नहीं करना है, इन चारों में कुछ नहीं करना। उसके बाद से सीधा आपको ये कैप्चर कोड भरना है और धीरे से सबमिट कर देना बच्चों, ठीक है बच्चों। जैसे ही मैंने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद अब आ गया, कह रहा है भैया कि ये निजी तो आपका कंप्लीट कर दिया, घर का पता मैंने आपसे ले लिया, अब आप क्या करिए, अपने खाते का विवरण दे दीजिए। खाते का विवरण मींस बैंक खाता सिर्फ आपका होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट का होना चाहिए, और बैंक खाता किसी भी जिले का रहेगा तो काम चल जाएगा, परेशान ना होइएगा। कई लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ लखनऊ का अकाउंट होना चाहिए, यहाँ का अकाउंट हो जाना, ऐसा कोई बात नहीं है। आप सिर्फ बैंक का नाम, जैसे मान लीजिए जिस भी बैंक में उनका अकाउंट हो, ठीक है, तो बैंक का नाम, ठीक है, किस जिले में है, क्या ब्रांच है, छात्र का मतलब बैंक खाता संख्या क्या है, ठीक है, बैंक खाता संख्या दोबारा डालेंगे। फिर यहाँ पे आधार से लिंक, यहाँ पे कह रहा है कि आईएफएससी कोड क्या है, ठीक है, आईएफएससी कोड ले लेंगे। फिर उसके बाद से कैप्चर कोड भर देंगे और फिर इस पे क्लिक कर देंगे बच्चों, फिर इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में जानेंगे, शुल्क संबंधित। इसमें बहुत बड़ी बात है, वेट करिएगा, मैं आपको बताते चला जा रहा हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब अगले स्टेप में हम जानेंगे सच। बच्चों हमने 2 प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तीसरा भी बैंक का ब्यूरर भी कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं हम शुल्क संबंधित में। शुल्क संबंधित में बच्चों ये होता है कि जैसे मान लो अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस प्लस सेकंड सेमेस्टर की फीस, ठीक है, और फीस की जो लिस्ट होगी ना, वो हम अपनी वेबसाइट www.luupdate.com पे यूपी स्कॉलरशिप का एक कॉर्नर बनाएंगे और उसमें आपको वो फीस लिख के दे देंगे कि कितनी फीस आपको यहाँ भरनी है। तो परेशान होइएगा, वेबसाइट वो विजिट कर लीजिएगा। जैसे मान लो बीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 40,000 रुपया बच्चे का लगा, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आखिर इसकी टोटल कितनी फीस लगी है फीस रिसिप्ट में। तो यहाँ पे जैसा इन्होंने बताया है कि लगभग हमने जमा किया है जब एडमिशन के टाइम, तो इन्होंने बताया कि हमारी जो टोटल फीस है 35,580 रुपए लगे हैं, ठीक है। तो 35,580 प्लस 35,000 मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में भी जमा होगा, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 70,000। एक अनुमानित फीस है, इस पे भरोसा मत करिएगा। हम जब वो लिस्ट डाल देंगे वेबसाइट पे तो वहां से देख के आप भर लीजिएगा, ठीक है। उसके करने के बाद बच्चों फिर आप ये कैप्चर कोड भर लीजिएगा, ठीक है। कैप्चर कोड भरने के बाद बच्चों फिर आपको क्या ना, अपडेट पे क्लिक करना। अब यहाँ पे मेन खेल है बच्चों, आपको क्या करना है, गत वर्ष का परीक्षा फल पास डालिएगा, प्रमोटेड विथ मत करिएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, वेट करिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, मतलब भरना ही नहीं है, पास पे क्लिक करिएगा। प्रणाली क्या थी, वार्षिक शिक्षा प्रणाली थी, 12 में कोई सेमेस्टर सिस्टम तो नहीं होता है ना बच्चों। फिर यहाँ पे भी हमें वही करना है, वार्षिक शिक्षा प्रणाली, ठीक है। और उसके बाद से कितना नंबर आया, मतलब कितने आपके मतलब टोटल नंबर आए हैं, यहाँ पे आपको 12th के मार्क्स भरने बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। 12th के मार्क्स भरने हैं। जैसे मान लो इनका 12th में टोटल नंबर था 423, कितने के पूर्णांक में था बच्चों, 500 के पूर्णांक में था, ठीक है। तो इनके परसेंटेज हो गए 84। अब फिर उसी स्कूल का नाम लिख देना जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनके स्कूल का नाम लिख देंगे, फिर अपडेट कर देंगे, फिर आगे के प्रोसेस हम बच्चों बता देंगे।